तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। वाई सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस जो होता है वो कठोर क्यों होता है। देखो जो सॉलिड होता है उसमें आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो क्या होता है, काफी क्लोजली पैक्ड होता है। जो सॉलिड होता है सर उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत पास पास होता है ना। बहुत पास पास होने का मतलब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होने के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है। मतलब उसमें जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, खिंचाव जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर खिंचाव बहुत ज्यादा है तो आप उसका शेप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं होगा। शेप चेंज अगर करना हो तो पार्टिकल्स के बीच में फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी रिजिड होता है, बंधा होता है एक दूसरे से। कारण सर इसके पीछे क्या है, क्योंकि सॉलिड के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पास पास होता है, बहुत पास होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको सेपरेट करना बहुत ना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको अलग करने का प्रयास करोगे तो वो अलग नहीं होना चाहेगा। जैसे देखो ये क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है सर। ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। पार्टिकल्स वेरी क्लोज है जिसके कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप किसी का हाथ पकड़ो और बहुत जोर से पकड़ो, छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई पकड़े हुए है मतलब स्पेस क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ से अगर पकड़े हुए हैं तो इसको थोड़ा सा हो सकता है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर यहाँ पकड़ता है तो और क्या, स्पेस कम हो गया, तो यहाँ से छुड़ाना और आसान है। और किसी का बस अंगुली पकड़े हुए तो इसको छुड़ाना और आसान है, घिस देगा तो छूट जाएगा। तो ऐसे ही है, अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो उसको हटाना मुश्किल है सर। अगर थोड़ा डिस्टेंस होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगता, तो वहां से हटाना थोड़ा आसान था। जैसे गैस के पार्टिकल्स में बहुत दूर दूर होता है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो इनको ऐसे ही अलग है सर बैठा हुआ है, तो इनको अलग करना और भी आसान है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। डेफिनेशन याद कीजिएगा, इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ए मिनिमम। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम। जब स्पेस मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। आप नजदीक आइएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन घटता है। सो द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली क्लोज्ड पैक्ड। बहुत ही टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। दे डू नॉट हैव एनी ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब इसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता कि पार्टिकल सर आगे पीछे मोशन कर सकता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। अगर आप लिक्विड को फर्श पे गिराओगे तो लिक्विड आगे पीछे मोशन करता है। गैस की बात करोगे तो गैस हवा में मोशन करते रहता है ना, इधर उधर घूमते रहेगा। सॉलिड के पार्टिकल्स, क्या ये हमारे पास पेन है, इसके पार्टिकल्स निकल के घूम रहा है, क्या आपके पास जा रहा है कि नहीं सर, थोड़ा सा घूम के आते हैं, मार्केट से थक गए सर पढ़ते पढ़ते। बोर्ड कहता किसी दिन क्या कि हमको एक ही जगह ला के रखे हो, हमारा पार्टिकल जो है वो हड़ताल कर दिया है कि एक ही जगह पर है, हम घूम के आते हैं मार्केट से। इसमें ऐसा कोई मोशन नहीं होता है। मतलब दे डू नॉट हैव एनी ट्रांसलेटरी मोशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑसिलेट करता है। जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो आगे पीछे ऑसिलेट करता है, लेकिन अपने मेन पोजीशन से ही, इससे बाहर नहीं आएगा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होता है वो अपने मेन पोजीशन पे थोड़ा बहुत आगे पीछे वो वाइब्रेट करता है, लेकिन आपको दिखाई बाहर से नहीं देता है सर। बाहर से दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। उसके अंदर ही पार्टिकल का जो मेन पोजीशन है, थोड़ा बहुत भी तो स्पेस होता है। हमने कहा कि देखो कोई भी मैटर का स्टेट हो, जो पार्टिकल्स होता है ना, इसके बीच में स्पेस होता है। अलग बात है सॉलिड में बहुत कम होता है। ये तो नहीं कहें कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होता, होता है, बहुत कम होता है। जो आप नेग्लेजिबल होता है उसको नेकेड आई से हम लोग नहीं देखते हैं। लिक्विड में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे बोर्ड में हम लोग हाथ पे डालेंगे तो नहीं जाए, लेकिन हाँ अगर पानी ले लो, लिक्विड ले लो, तो उसमें हाथ पे डालते हैं तो जाता है, तो महसूस होता है कि उसके बीच में स्पेस है। हवा में तो पूरा बॉडी ही घूम रहा है, इसका मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सर हम लोग हवा में जो है वो कण होता है, उसके बीच क्या है, स्पेस होता है। लेकिन सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है जो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो भी थोड़ा सा स्पेस है उसी में आगे पीछे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है पार्टिकल्स।
लेकिन उसके पार्टिकल्स बाहर वाइब्रेट करता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम। आपको बताना है कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है, तो आपको बताना है इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। सो द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड पैक्ड, इसलिए उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। दे डू नॉट हैव एनी ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, और इट कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। दिस इज व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। ये आपको आंसर लिखना है। कहता है सर ठोस कठोर क्यों होता है, तो ठोस में बताओ अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, सबसे कम होता है। जो कणों के बीच में स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान, जो सबसे कम होता है। और अंतरा आणविक बल सबसे क्या होता है, अधिक होता है। अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होता है क्योंकि स्थान बहुत कम है सर, इसलिए इनके अवयवी कण जो होते हैं वो अति निकटता से बंधे रहते हैं, बहुत पास पास क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। इनमें कोई भी स्थानांतरीय गति नहीं होता है, मतलब ये आगे पीछे मोशन नहीं कर सकता है। कण इसका निकल के यहाँ नहीं आ सकता, उसी को कहते हैं हस्तांतरीय गति, मतलब एक जगह से हट करके दूसरे जगह जाना, ये हस्तांतरण कहलाता है। आपको हम क्लास के बाहर भेज देंगे तो आपका हस्तांतरण हो गया क्लास से बाहर की तरफ। घर से मम्मी पापा निकाल देंगे तो आपका हस्तांतरण घर से बाहर की तरफ हो जाएगा। तो कण कोई भी ठोस में निकल के बाहर नहीं आपको घूमता हुआ दिखाई देता है, और ये अपने माध्य स्थिति के चारों ओर क्या करता है, दोलन करता है। अपनी स्थिति पर आगे पीछे ऐसा कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं सर। हम यहीं खड़े हैं, देखो आगे पीछे दोलन कर सकते हैं, यहां से निकल कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं सर। तो दोलन होगा लेकिन अपने मेन पोजीशन पर आगे पीछे, अपने मेन पोजीशन पर ही आगे पीछे होता है सर, लेकिन यहां से कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। आ गया समझ में, चलिए नोट कीजिए।